आज बाइबल की एक ऐसी ऐतिहासिक घटना समझते हैं जिसने बिल्कुल आम लोगों को निडर लीडर बना दिया। जरा सोचिए, चंद डरे हुए मछुआरों ने दुनिया बदल देने वाला एक इतना विशाल आंदोलन कैसे शुरू कर दिया। तो कहानी की शुरुआत यीशु के पुनरुत्थान के बाद होती है, जिसके बाद एक लंबा इंतजार शुरू हुआ। स्वर्ग जाने से पहले यीशु ने शिष्यों से कहा, यरूशलेम में ही रुककर उस खास वादे का इंतजार करना। ठीक 10 दिन बाद पिंतेकुस्त का बड़ा यहूदी पर्व आया। यरूशलेम शहर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरा था। इधर लगभग 120 शिष्य एक जगह इकट्ठे होकर लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। और तभी पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। लगातार 3 ऐसी अकल्पनीय घटनाएं घटी जिन पर यकीन करना मुश्किल था। सबसे पहले अचानक आसमान से तेज आंधी जैसी एक भयंकर आवाज आई और पूरे घर में गूंज गई। इसके तुरंत बाद आग की लपटों जैसी कुछ आकृतियां बंटकर कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति पर ठहर गईं। फिर चमत्कार हुआ। पवित्र आत्मा से भरकर वे ऐसी विदेशी भाषाएं बोलने लगे जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं थीं। अब सवाल ये है कि बाहर खड़ी अंतर्राष्ट्रीय भीड़ ने अपनी अपनी मातृभाषा सुनकर आखिर कैसी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रियाएं बटी हुई थी। कुछ लोग गहरे आश्चर्य में थे, जबकि अन्यों ने मजाक उड़ाया कि इन्होंने नशा किया है। यहीं पतरस का गजब बदलाव दिखा। कभी डरपोक रहा पतरस अब हजारों के सामने निडर होकर प्रचार कर रहा था। पतरस ने भीड़ को समझाया कि ये नशा नहीं, बल्कि भविष्यद्वक्ता योएल की प्राचीन भविष्यवाणी का सच होना है। फिर उसने यीशु के चमत्कारों, क्रूस पर उनकी मृत्यु और मृतकों में से जी उठने का एक शक्तिशाली संदेश दिया। संदेश सुनकर जब प्रभावित भीड़ ने समाधान पूछा, तो पतरस ने सभी को पश्चाताप करके बपतिस्मा लेने का रास्ता दिखाया। इसका असर इतना जबरदस्त था कि उसी दिन लगभग 3000 लोग विश्वासियों के उस समूह में शामिल हो गए। इसी ऐतिहासिक और प्रभावशाली दिन को इतिहासकार वैश्विक क्रिश्चियन चर्च की एकदम शुरुआत मानते हैं। ये नया समुदाय रोजाना साथ मिलकर सीखने, प्रार्थना करने और एक दूसरे की निस्वार्थ मदद करने में पूरी तरह जुट गया। ये ऐतिहासिक घटना साबित करती है कि ईश्वर वादे निभाते हैं और साधारण लोगों से ही असाधारण काम करवाते हैं। पिंतेकुस्त का दिन इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक है। उस दिन पवित्र आत्मा के आगमन ने भयभीत शिष्यों को साहसी प्रचारक बना दिया। उसी सामर्थ्य के द्वारा सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा विश्वासियों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें सामर्थ्य देता है और उनके जीवन को बदलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।